नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस और यूपीपीएससी एई के बारे में। तो जैसा कि आज जो है आईआरएमएस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है आया और उन्होंने जो है एक नोटिस निकाल के बोल दिया है कि आईआरएमएस का जो है रिक्रूटमेंट जो होगा वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगा, ना कि जो अलग से बोला था कि पहले सिविल सर्विसेज पास करना पड़ेगा एक कॉमन एग्ज़ाम, उसके बाद जो है फॉरेस्ट का अलग कट ऑफ बनेगा, आईआरएमएस का अलग बनेगा और सिविल सर्विस का अलग कट ऑफ बनेगा। तो जो बोले थे लास्ट नोटिफिकेशन में कि इतनी सीटें 30 सीटें 20 सीटें 50 सीटें रहेंगी रेस्पेक्टिव ब्रांच की, तो वो कैंसिल हो गई हैं। अब इसमें जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास करके ही आईआरएमएस का जो है रिक्रूटमेंट होगा। जैसे कि देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंसल्टेड विद यूपीएससी एंड डीओपीटी हैड डिसाइडेड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस विल बी डन थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द यूपीएससी फॉर द ईयर 2023। अब ये 2023 के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने अब ये इंजीनियरों का दुर्भाग्य है कि अब जो है हमें नहीं लगता है कि अलग से एग्ज़ाम होने का चांसेस है, क्योंकि उन्होंने जो अपना आदेश जारी किया था उसको बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के आदेश से वो निरस्त किया जाता है। तो अब जो है अगर कोई इंजीनियर सोच रहा है कि रेलवे में आने के लिए, तो उसको सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। दूसरा है, हम बात करते हैं कि जो यूपीपीएससी का है उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा बात कर लिया जाए। तो यूपीपीएससी का जो है ऑफिशियल साइट है ये, इसमें जो है आप नीचे जाएंगे तो देता है इसका कि कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है। तो इन्होंने बता दिया कि नोटिफिकेशन जो है फॉर्थकमिंग जो आने वाली हैं वो कौन कौन सी रहेंगी फरवरी में। तो उसमें से अगर हम देखते हैं तो कोई जो है इसको अगर हम खोल देते हैं तो जो फरवरी में देखिए कौन कौन सी आ रही है। तो देखिए पूरा एक तरफ से आयुष विभाग और ये पीसीएस जितना है चिकित्सा पूरा फरवरी तक है पूरा ये। और इसमें जो है हम देख रहे हैं कि कोई ये रूल नहीं है कि इसमें कहीं यूपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर का नाम नहीं है। तो हम इसके बारे में बात करें जो, तो आईआरएमएस तो अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये तो अब रहा नहीं। अब इंजीनियर्स को सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और पूरा नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत ही नहीं इसमें। तो ये तो चला गया हाथ से। और यूपीपीएससी एई की जो जहाँ तक बात की जाए तो इसी का चांसेज है, क्योंकि अभी तक जो है इसमें जो है करीब जो है 400 से 500 अध्याचन जो है पिछले साल तक ही भेजे जा चुके हैं यूपीपीएससी के पास। तो अब ये रिक्रूटमेंट कब तक कराएंगे इसके रिगार्डिंग बात किया जाए। ये हमें ऐसा लगता है और कई सोर्सेस हैं, जैसे कि आप खुद भी जानते होंगे गेसवा हुआ काफ़ी मेहनत कर रहा है ये ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए। तो इसने बताया है कि ये आप जो है अप्रैल तक जो है ना के मान के चलिए नोटिफिकेशन आने का, और हमें लगता है मार्च तक तो ना ही माने, मार्च में भी जो है फाइनेंशियल क्लोजिंग रहेगी, इसमें तो आने के चांसेस ना के बराबर हैं। इसके बाद ही अप्रैल के बाद ही काम होगा। तो इसमें जो है सबसे अच्छी बात है कि अभी तक जो है इन्होंने जो है पिछली बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोल भी रही थी कि इसमें जो है कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन होंगे। वो कन्वेंशनल का अभी तक यूपीपीएससी ने जो है वो क्लियर कर दिया है कि हम जो है 2 एग्ज़ाम लेंगे, 2 स्टेप। 2 स्टेप मीन्स पहला जो है प्रीलिम्स होगा और उसके बाद सीधा जो है इंटरव्यू, यानी कि इसी दो के बेसिस पे कोई इसमें जो है, और जो प्रीलिम्स होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 एग्ज़ाम के बेसिस पे एग्ज़ाम ले लेंगे ये लोग। अब इसमें डालना होगा तो हो सके ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन भी डाल दें, रिटन वाला भी, लेकिन अभी तक जो है जैसा पुराना पैटर्न था उसी पे है। अगर नहीं चेंज होता है तो ये जो है पुराने पैटर्न पे ही पूरा जो है चलेगा। तो अभी गया भी है जैसे कि ये इनके पास कि ये पैटर्न चेंज करने का थोड़ा सा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फुल प्रूफ जो है आइडिया नहीं आया है कहीं से कि ये चेंज हो जाएगा। और इन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे ही बता दिया है कि 2 स्टेज एग्ज़ाम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्टेज एग्ज़ाम होगा। और अब हमारे इंजीनियर्स के पास बचे क्या अपॉर्चुनिटी, तो आईआरएमएस जो है ख़त्म हो गया ये तो। और
इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसके बारे में जानते ही हो, सीट ही कम आ रही है इसमें। अब सीट क्या रेलवे हटा दे रहा है और धीरे धीरे जो है अब इसमें से इतनी कम सीटें हैं, इसमें कंपटीशन जो है अब उतना तो है नहीं, लेकिन ठीक ही ठाक है, तो इसमें सीट कम आती है। और तीसरा है जेई की वैकेंसी। तो जेई के लिए तो भाई ऐसा है कि यूपी में अगर जेई बनना है आपको, तो उसके लिए भाई ऐसा है कि रेगेसवा संस्था है, उसको आपको मदद तो करनी पड़ेगी। वो लड़ रहा है आप लोगों के लिए और पूरे ज़ोर शोर से लड़ रहा है, लेकिन लोग उसका जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब क्या मामला है क्या नहीं। और वैकेंसी की बात किया जाए तो जेई की वैकेंसी ज़्यादा होती है एई के कंपेयर में। और एई कौन बनता है? एई बनता है जो टॉप के रहते हैं वहीं। तो अब उतने में ऊपर से वैकेंसी का कोई पता नहीं कब आए कब आए। अब 400 आए, 500 आए कि 300 आए, पिछली बार के तो 250 आ जाए। इसलिए जो है आपको जो है ब्रॉड पिक्चर लेके चलना पड़ेगा। इस बार एसएससी जेई जो है ये सबसे अच्छी बात किया है कि इतनी सारी वैकेंसी दे के कंपटीशन कट डाउन करने वाला है। तो फाइनल कंक्लूड किया जाए, अगर आप यूपी एई के लिए फोकस कर रहे हैं, आईआरएमएस के लिए फोकस कर रहे थे, तो इसको तो आप ड्रॉप कीजिए, इसका कोई मतलब है नहीं। अगर ईएससी के लिए आप फोकस कर रहे थे तो इस पर आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यूपी एई के लिए आप कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 मंथ शांति से बैठ के पढ़ना है और केवल तैयारी करनी है। तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब क्योंकि अधियाचन पहुंचा है, रिक्रूटमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आप घबराएं नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रही, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन जब आना होगा, नोटिफिकेशन आने के 1 मंथ पहले ऐसी यूपीपीएससी एई की साइट अब डिजाइन हो गई है कि वैकेंसी आने वाली होगी 1 महीना पहले आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये फरवरी चल रहा है, तो अब फरवरी में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सारा बता दिया है, तो फरवरी में कुछ आने वाला नहीं। ऐसे ही जैसे मार्च शुरू होगा, बता दिया जाएगा कि मार्च में कौन कौन सी नोटिफिकेशन आएगी, किस किस इंटरव्यू होंगे, तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो इसलिए आप 2-3 महीना जो है बैठिए मत और आप पढ़ते रहिए। आप पढ़िए, नॉन टेक पढ़िए, क्योंकि नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जा रहा है इसका। जो नॉन टेक 75 ये जीएस वाला और 75 हिंदी, ये दोनों 75 बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो इसलिए जो है इसका आप जो है तैयारी आप धीरे धीरे करते रहिए। बाकी टेक्निकल भी जो है आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अब क्या है कि क्वेश्चन आपको ढेर सारे लगा के जाने ही जाने हैं। और कट ऑफ जो है, कट ऑफ का तो आप ये वाली, जैसे पिछली वीडियो आप मेरी देख लीजिए, मैंने बोल दिया था रिजल्ट आने से पहले कि भाई देखो 450 से कम है किसी का, इससे कम है तो आप सोचिए ही मत। कट ऑफ देखिए कितना गया, करीब 480 लगभग गया है ये यूआर का। ठीक, अगर आप कैटेगरी का है तो 450-60 के बीच में गया है, तो इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। ठीक, अब सोचिए कि इसके पहले जबकि रिक्रूटमेंट हो चुका था और 480 जा रहा है कट ऑफ, इसके पहले जो है 415 ऑफिशियल से गया है। अभी ऑफिशियल आया नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अब देखिए कट ऑफ जंप मार रहा है, यानी कि लड़के पढ़ रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं। तो आपको भी लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 480 इस बार गया है, अब वैकेंसी कितनी आती है उस पर डिपेंड करेगा, और लड़के बराबर पढ़ रहे हैं तो ये बढ़ता जाएगा, कट ऑफ बढ़ता जाएगा। और ये 2-3 साल से में एक बार वैकेंसी आएगी, तो ज़्यादा जो है आप वैकेंसी के इधर उधर में मत पड़ें और फेरे में मत रहें, आप सीधा जो है तैयारी करते रहें। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि आप जो है जीएस पोर्शन, हिंदी पोर्शन, इसको अभी तक लेके बैठिए। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए बेस्ट सोर्स है, एक घटना चक्र की बुक आती है। घटना चक्र की बुक आती है, प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस की जो ऑब्जेक्टिव हुई हैं उसको पढ़िए। आपके पास अभी टाइम है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और ये घटना चक्र आप पढ़ेंगे तो आप ये समझिए कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और हिंदी के लिए तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। और 2 बुक है, एक वाइट वाली बुक जिसको तो आप जानते ही हैं, और दूसरा घटना चक्र की बुक आती है। दोनों, अगर आपके पास टाइम है तो दोनों पढ़िए, नहीं तो ये वाइट वाली बुक जो है ना, ये सबसे बेस्ट है इसकी। तो आप जो है हिंदी के लिए वाइट वाली बुक लीजिए और ये पढ़ते रहिए। ये जो है एकदम बेस्ट बुक है। इसमें से मतलब आप ये समझिए कि 25 में से आप 20+ क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे अगर ये किताब पढ़ लिया। और जीएस के लिए आप घटना चक्र की जो किताबें आती हैं उसमें भी जो है हिस्ट्री, पॉलिटी
और जियोग्राफी, ये तो आपको ये तीन मेन है। अब ये तीन में देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो करीब 15 क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर से आते हैं पाँच क्वेश्चन, मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे। तो आप ये सोचिए कि 20 प्लस क्वेश्चन आपके जो है ये बन जा रहे हैं। 3 सब्जेक्ट ये पढ़ लिए, आपको बाकी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी पढ़िए, लेकिन पहले आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये 3 खत्म कीजिए। और करंट अफेयर के लिए जब जो ईयरली आती है, अभी करंट अफेयर मत लीजिए, डेली पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बाकी जो ईयरली करंट अफेयर आती है, मेड जी की आती है, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी प्लस एक घटना चक्र की भी करंट अफेयर आएगी अभी जब मई जून में, वो वाली ले लीजिएगा। उससे आप पढ़ के जो है आप जो है नॉन टेक में अच्छा स्कोर कर लेंगे। टेक्निकल के लिए हम बाद में बात करेंगे दूसरी वीडियो में अभी, लेकिन मेन मोटिव क्या है? मोटिव ये होना चाहिए कि अभी जो है पढ़ाई करनी है, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो ठीक नहीं है, अगर रुक गए तो आपका जो है कुछ नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, और कभी भी जो है मतलब ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब आएगी, इस चक्कर में पढ़ाई मत छोड़िए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।